उस समय की ये रागनी कि जिस समय दुर्योधन की सेना के सेनापति कर्णबली युद्ध भूमि के अंदर मारे जाते हैं, जिस रोज कर्णबली युद्ध भूमि के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए, कर्ण का सबसे बड़ा सहारा था दुर्योधन को, और कर्ण के ऊपर इतना भरोसा, इतना विश्वास किया करता था कि जब तक कर्ण तेरे पास है तुझे कोई नहीं परास्त कर सकता। दुर्योधन के 99 भाई भी मारे गए। उसी रोज दुर्योधन के मामा शकुनी, जिसकी सलाह से दुर्योधन चला करता था, वो सलाहगीर भी मारे गए युद्ध भूमि के अंदर। मामा शल्य भी मारे गए, और भी बहुत सारे योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। अब दुर्योधन की सेना में केवल 3 योद्धा बचते हैं, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, और चौथा बचा दुर्योधन। अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, कृतवर्मा जो श्री कृष्ण जी की सेना ली थी दुर्योधन ने, उसके सेनापति थे कृतवर्मा, और कृपाचार्य जो उनके कुल गुरु थे वो जीवित बचे। चौथा दुर्योधन बचा। दुर्योधन को ख्याल हुआ कि अभी 18वें दिन का युद्ध बचा हुआ है, 17 दिन का युद्ध पूरा हुआ है। उधर रात के समय में बांदी खाना लेकर के मां गांधारी के पास महल में पहुंची, जाकर के भोजन दिया, लेकिन भोजन करने से इनकार कर दिया। जब गांधारी ने इनकार किया, जब गांधारी ने खाना खाने से इनकार किया, तो बांदी समझाने लगती है, यह नासवान संसार है, आना जाना यहां पर लगा हुआ है, जो आया है वो एक रोज जाएगा जरूर। जी हां, कलाकार भी आई हैं, गई भी हैं, पर आएंगी भी जरूर, चिंता ना करो, उधर की तरफ ध्यान ना देना, आना जाना लगा हुआ है। समझा रही थी, आप भोजन कर लीजिए, भोजन के बिना नहीं सरेगा। मुझे पता है आज आपके 99 बेटे मरे हैं, और जिस मां के एक ही दिन में 99 बेटे वीर गति को प्राप्त हो जाएं, वो मां कैसे भोजन कर सकती है। मैं आपका दुख दर्द समझती हूं महारानी, लेकिन आप भोजन कर लीजिए। जब गांधारी ने यह बात सुनी, उस बांदी के मुख से तो कहने लगती है कि मेरे 99 बेटे वीर गति को प्राप्त हो गए, मुझे उनका इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन आज अगर मुझे दुख हुआ है तो किसका दुख हुआ है? मरे बिना इस जीवन का अब कटता रोग नहीं बांधी, उस कर्ण बलि से बढ़ के मुझे बेटों का शोक नहीं बांधी। मुझे दुख है तो आज कर्ण के मरने का है। क्यों? क्योंकि गांधारी जानती थी कि कर्ण कुंती की कोख से पैदा है, और कुंती की कोख से पैदा होने के बाद, पांडवों का माजाया भाई होने के बाद में भी तेरे बेटे के लिए अपने प्राण देकर के युद्ध भूमि के अंदर गया। इसलिए सबसे ज्यादा दुख कर्ण के मरने का उस गांधारी को था। साथियों, हुआ ये, दुर्योधन अपने आप को अकेला महसूस करता, उधर चल करके मां गांधारी के पास महल में पहुंचा। मां ने बेटे की आवाज सुनी तो थोड़ी तो खुशी मिली, लेकिन फिर गम भी, यानी कि दुख भी हुआ। कहने लगती रे दुर्योधन, आज तुझे अपनी मां की याद आई है, आज तू मां के पास में आया है कि हाँ मां। बेटे, आज आने का क्या कारण है? 17 दिन का युद्ध बीत लिया, आज तक तू नहीं आया, लेकिन आज मेरे पास में आया है। तो दुर्योधन अपने मन का हाल अपनी मां गांधारी से किस तरह से बता रहे हैं, सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। कैसे बोला? मेरी बुद्धि ने दिया साथ छोड़, करता ना काम मता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, रास्ता हो याद बता माता। मेरी बुद्धि ने दिया साथ छोड़, करता ना काम मता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, रास्ता हो याद बता माता।
करना पड़े सपेरा, दुर्योधन को चमके है मां चारों तरफ अंधेरा। हो चारों तरफ अंधेरा। हाँ बचा लिए बेटे ने नहीं तो वंश नष्ट हो तेरा। तेरे सारे बेटे आज मरे, तड़के हैं नंबर मेरा। तड़के हैं नंबर मेरा। मैं पता नहीं बेपते हुआ, पता नहीं बेपते हुआ। कौन सा गया कर्म सत्ता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। रास्ता हो याद बता माता। हे मां, मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। कोई मेरे जीतने का कोई मार्ग अगर तुझे नजर हो। क्यों? क्योंकि बताते मां से बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इंसान के लिए जब भगवान का भी द्वार अगर बंद हो जाए, दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, और अगर उसकी माता जीवित है, उसकी माता का आशीर्वाद उसके ऊपर है, तो हजारों रास्ते उसके लिए फिर खुल जाते हैं। तो दुर्योधन भी कहता कि मां, आज मैं उदास होकर के, हताश होकर के तेरे पास में आया हूं, मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दे। आज युद्ध पांडवों के पक्ष में जीत दिखाई दे रही है, तो लोग किस तरह की चर्चा कर रहे हैं, कैसे बता रहे भला? हो दुर्योधन को चतरा कह रे, हाल हुआ जैसा जंग में तेरे सामने दिन 17 कह रे। तेरे सामने दिन 17 कह रे। मन पास बुला के पूछ लिया, मन न्यू पंडित पत्रा कह रे। राहु के तू, अरे राहु के तू चढ़ा शनिचर, कल के दिन खतरा कह रे। हो कल के दिन खतरा कह रे। मेरी है उलझन में जानी अभी, मेरी है उलझन में जानी अभी, चलता ना सा पता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। रास्ता हो याद बता माता। हमारे आदरणीय भाई साहब 100 रुपए सम्मान के रूप में देकर के गए हैं। नाम तो नहीं बता के गए, लेकिन उनका प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए अनेकों जगह उनका प्यार आशीर्वाद मिलता रहा है। 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। अभी आपने आधी रागनी यानी कि 2 कली सुनी है, और दूसरी कली में आपने सुना भी था। दुर्योधन कह रहे थे कि दुर्योधन को मुंह रख के हैं, आज पांडव को चतरा कह रहे। लोग समय को देख करके, बदलाव को देख करके उसी तरह का रुख कर देते हैं जिस तरह का बदलाव लगता है। कह देते हैं कि चढ़ते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं। तो उसी तरह का माहौल दुर्योधन के साथ में भी हो रहा था। कह रहा था कि मां, जब मेरे पास में योद्धा थे, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, बलि, पिता में भीष्म थे, तो सब लोग ये कह रहे थे युद्ध के अंदर दुर्योधन की जीत होनी है। 11 क्षौणी दल मेरे पास में और 7 अक्षौणी दल पांडवों के साथ में, तो ये कह रहे थे कि जीत दुर्योधन की होगी। लेकिन 17वें दिन का युद्ध, यानी कि कर्ण को मरते के साथ में ये कहने लगे कि दुर्योधन तो खामखा पागल हुआ डोल रहा है, दुर्योधन की जीत नहीं होनी, कल के युद्ध में दुर्योधन मारा जाएगा। क्यों कह रहे हैं कि दुर्योधन को मुंह रख के आज पांडवों को चतरा कह रहे,
हाल हुआ जैसा जग में तेरे सामी दिन 17 कह रे। मैंने पास बुला के पूछ लिया, मैंने न्यू पंडित पत्रा कह रे। राहु केतु चढ़ा शनिचर वो भी कल के दिन खतरा कह रे। मेरी है उलझन में जान अभी चलता ना साफ पता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। अगर रागनी पसंद आ रही है, समझ में भी आ रही तो तालियों से अपना आशीर्वाद जरूर दे दे। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तीसरी कली के माध्यम से दुर्योधन क्या करे बोला, दुर्योधन की तीन लोक में कोई सुनने वाला ठेर नहीं, सुनने वाला ठेर नहीं। तू सब जाने उन पांचों में कोई मेरे जैसा शेर नहीं। जो मैं तड़के बच गया, अरे तड़के बच गया, मां गंधारी उनके बस का फेर नहीं, उनके बस का फेर नहीं। वो सारे बदले ले लूंगा, मैं सारे बदले ले लूंगा। बचने का रास्ता हो याद बता माता, रास्ता हो याद बता माता। बचाने वाला जग में तेरे सिवा कोई दिखता ना, तेरे सिवा कोई दिखता ना। ओ कामड़िया तो गावे राजबल, सुन भैया बिछता ना। लड्डन सिंह का, हाँ लड्डन सिंह का लेख देहा